हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एक केस स्टडी जो बेस्ड है एक वाटर हीटिंग रॉड पे आधारित। और आप जानते हो कि वाटर हीटिंग रॉड जो है ये लगभग सभी लोग यूज करते होंगे। क्या इसके हजार्ड्स हैं और क्या हुआ था इस केस स्टडी में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही अच्छी ये वीडियो है, आप इससे अपने आप को सेफ रख सकते हो। क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसका पर्पज़ ही यही होता है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो और खुद वो गलती दोहराओ ना। दोस्तों, आप जैसे कि थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि एक हीटिंग रॉड है जो एक पॉट में रखा गया है, स्टील के पॉट में। और वहाँ पे दो लाशें पड़ी हैं, एक महिला की और एक पुरुष की। तो वो रिसेंटली ही 1 मंथ पहले ही मेरे व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो आया था और मैं सोचा कि क्यों ना इस पर केस हिस्ट्री तैयार किया जाए और आगे ये घटना न हो, वो थोड़ा सा अवेयरनेस कराया जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने जो रिलेटिव हैं उनको भी फॉरवर्ड करना, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। तो इसमें हम दोस्तों 4 चीज़ें सीखेंगे कि व्हाट हैपन, क्या हुआ था, व्हाई डिड इट हैपन, यह क्यों घटित हुआ था, और फॉल्ट एंड वीकनेस, उसमें क्या फॉल्ट था या वीकनेस क्या थी। और लास्ट में हम इस पर चर्चा करेंगे कि व्हाट कैन यू डू, आप इसके लिए क्या कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि व्हाट हैपन, उसमें दोस्तों क्या घटित हुआ था। ये तो सिंपल ही है कि वहाँ पे एक हीटिंग रॉड है, आप देख ही रहे हो। हीटिंग रॉड को एक पॉट में, जिसमें एल्युमिनियम का पॉट कह लो या स्टील का पॉट, स्टील का कोई पॉट है, उसमें पानी गर्म किया जा रहा था। और पानी जो गर्म किया जा रहा था, तो जो ये जो हमारा काला बॉक्स होता है दोस्तों, इसमें पूरा डायरेक्ट करंट आती है, जो है जो करंट है उसमें इसमें रहती है। तो हर हालत में ये कहा जाता है कि ये जो ब्लैक बॉक्स है ये पानी में नहीं डूबा होना चाहिए। तो गलती से ये स्लिप करके जो ब्लैक पॉट है ये पानी में डूब गया और पूरी करंट जो है उस पॉट में फैल गई। और उस पॉट में जो पॉट था वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर था। और वो बाथरूम में जितना भी गीला, आप जानते हो कि करंट जो है गीली चीज़ों पे ज़्यादा फैलती है। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा झटका जो है उस महिला को लगा और वो हेल्प के लिए चिल्लाई, और जिसकी वजह से उनका जो पति है वो हेल्प के लिए गया और वो भी उस इलेक्ट्रिसिटी के चपेट में आ गया और दोनों लोगों की डेथ हो गई। तो ये तो हुआ क्या घटित हुआ था। और व्हाई डिड इट हैपन की बात करें, ये क्यों घटित हुआ था, तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो अपना ये हीटिंग रॉड है, हीटिंग रॉड का जो प्रिंसिपल होता है दोस्तों, उसे आप समझिए कि ये जो है इसका प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे ही आप इसमें जैसे इसमें आप करंट पास कराओगे इस प्लग के माध्यम से, जैसे ही आप करंट पास कराओगे और करंट जैसे इसमें पास होगा तो ये हीटिंग इफेक्ट देगा, ये गर्म होगा। क्योंकि इसमें जो है जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट होंगे। आप तो इन सब चीज़ों को कंडक्टर में या नॉन कंडक्टर या इंसुलेशन में जब पढ़े होंगे तो वो तो आपको मालूम ही होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जैसे वाइब्रेट करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है और उससे हीटिंग इफेक्ट मिलती है। तो ये इस रॉड की हीटिंग प्रिंसिपल है। अब व्हाई डिड इट हैपन के बारे में बता दूं कि ये क्यों घटित हुआ था। तो इसका बस एक ही रीजन है, वो है लैक ऑफ नॉलेज। अच्छे से नॉलेज नहीं थी या किसी ने उन्हें अच्छे से ट्रेंड नहीं किया था, इसलिए ये हुआ। दोस्तों, कोई भी अगर सिस्टम आप खरीदते हो तो उसकी सावधानियां जरूर पढ़ लिया करो कि कैसे कैसे इमरजेंसी में इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे क्या करना है। जैसे मैं इसके लिए अगर बात करूं, इसी हीटिंग रॉड के लिए अगर इस हीटिंग रॉड की बात करूं तो इसकी कुछ सावधानियां हैं जो अगर सामान जैसे आप खरीदोगे तो उस बॉक्स पे लिखा रहेगा। कुछ मैं बता दे रहा हूँ जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ इसे जानिए कि सबसे पहले इस हीटिंग रॉड को यूज करने से पहले ये इंश्योर करिए कि डू नॉट यूज विदाउट वाटर। इस हीटिंग रॉड को बिना पानी के कभी यूज मत करना। क्योंकि आप सोचो कि पानी
बाद में भर लेंगे, या बाल्टी में पानी ही कम है, या तो बिना पानी के इस रॉड का यूज नहीं करना है। दूसरा, ऑब्जर्व द मैक्सिमम एंड मिनिमम वाटर लेवल ऑन द नेम प्लेट। दोस्तों ये नेम प्लेट है, और नेम प्लेट पे जो है मैक्सिमम और मिनिमम वाटर का लेवल इसमें बताया गया है कि इतना पानी होना चाहिए, इतना कम से कम इतना होना चाहिए, और अधिक से अधिक इतना होना चाहिए। तो ये आपको ऑब्जर्व करके तब पानी में उतना पानी रखना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। नेक्स्ट, यूज हीटिंग रॉड विथ ISI मार्क्स, अवॉइड यूजिंग चीप एंड विदाउट ISI मार्क। दोस्तों इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाली जो हीटिंग रॉड है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो वो दोस्तों ISI मार्किंग का होना चाहिए। दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो क्वालिटी को बताता है। अगर किसी पे भी अगर ये मार्क है तो वो दोस्तों क्वालिटी बताएगा कि हाँ ये परफेक्ट क्वालिटी का। जैसे इसमें ये देखो आप लोगों को दोस्तों, ये ISI का मार्क्स है, इसमें मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये सही है। अगर और एक और बात कर रहा है कि चीप, सस्ते, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ 100 रुपये या 200 रुपये के डिफरेंट अगर कोई सस्ता मिल रहा है तो वो लेकर आते हैं, और वो बहुत बड़ा डेंजरस हमारे लिए होता है, तो उसे आप यूज न करें। नेक्स्ट हमारा होता है कि यूज प्लास्टिक बकेट, डू नॉट यूज मेटेलिक बकेट। हमेशा जो है प्लास्टिक बकेट का यूज करना चाहिए, मेटेलिक बकेट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जो मेटेलिक होते हैं उसमें वो अच्छे जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, वहाँ पे तुरंत करंट फैल जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक का यूज करोगे तो प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, उसमें प्लास्टिक में हमारा इलेक्ट्रिसिटी फैलेगी नहीं। तो हमेशा आप प्लास्टिक की बकेट पानी को गर्म करने के लिए यूज करें। नेक्स्ट है हमारा कि डू नॉट डिप द ब्लैक बॉक्स इनसाइड द वाटर। ये जो ब्लैक बॉक्स है दोस्तों, ये कभी भी पानी में नहीं डुबाना चाहिए, क्योंकि अगर ये पानी में डूब गया तो यहाँ से मैसिव करंट लीकेज पानी में फैल जाएगी और बहुत बड़ा हजार्ड्स क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योर स्विचिंग ऑफ द सप्लाई बिफोर रिमूविंग द हीटर। अगर आप ये जो है लाइन में लिए हो, यानी कि इसे ऑन पे रखे हो, तो इसे डायरेक्ट नहीं निकालना चाहिए। इससे पहले आपको डायरेक्ट जो है स्विच ऑफ करना पड़ेगा प्लग को, उसके बाद उसे रिमूव करिए। ये नहीं कि लाइन में ही डायरेक्ट खींच लिए। नेक्स्ट है हमारा वेट फॉर द एटलीस्ट 15 से 20 सेकेंड आफ्टर स्विचिंग ऑफ। जो आपने प्लग तो बंद कर दिया, मतलब स्विच ऑफ कर दिया, और तुरंत उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। आपको 15 से 20 सेकेंड वेट करना चाहिए, उसके बाद जो बाल्टी में से इसे बाहर निकालना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वेट फॉर डू नॉट ब्रिंग द हीटर इन कॉन्टेक्ट विथ एनी कम्बस्टेबल मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि आपने बाल्टी में से तो निकाल दिया और कोई कम्बस्टेबल मटेरियल है जो आग पकड़ने वाला है, तेजी से आग पकड़ने वाला है, वहाँ पे इसे नहीं रखना है। अगर आप रखोगे तो वहाँ पे आग पकड़ने का पूरा चांस है। नेक्स्ट है हमारा कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हीटिंग रॉड को यूज करते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ध्यान में रख रहे हो तो एक बड़े से हजार्ड से बच सकते हो। दोस्तों एक और चीज़ होती है फॉल्ट एंड वीकनेस में, तो यही आ गया कि हमारा फॉल्ट जो था मेन वो ये था कि जैसे मैंने बताया था डू नॉट डिप द ब्लैक बॉक्स इनसाइड द वाटर। उस केस स्टडी में क्या हुआ था कि यही जो डिप ब्लैक बॉक्स था ये वाला, यही दोस्तों पानी में डिप हो गया था किसी वजह से। और दूसरा जो फॉल्ट था वो था ये कि मेटेलिक बकेट यूज की गई थी, जो दूसरी गलती थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं ये बात करूँ कि व्हाट कैन यू डू, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, तो आप
इस ऐसे हज़ार से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये सावधानियां रख सकते हो, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा घटना न हो। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे अगर प्लास्टिक बकेट का आप यूज कर रहे हो तो ये हमारे जो है प्लग है, प्लग आप सोचो कि इसे वहाँ पे फंसा दें और प्लास्टिक में और हीट कर लें, तो ये गलती कभी मत करना दोस्तों। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था, जब मैंने इसे लाया था तो मैं सोचा कि बाल्टी में ये जो है पेंच फंसा के गर्म कर लूँ, लेकिन बाल्टी की क्या हालत हुई थी दोस्तों वो आप देख सकते हो। वो ये बाल्टी है और इसी में मैंने कांटेक्ट करके पानी में डिप किया था और ये बाल्टी की कंडीशन है। उसमें दोस्तों क्या हुआ था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसे समझिए। ये दोस्तों मेटल का है और इसमें भी हीटिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी छड़ को लो, एक सिरे को गर्म करो तो पूरे छड़ में वो हीटिंग इफेक्ट आ जाता, पूरा छड़ गर्म हो जाता है। तो इसी तरह ये भी हीट हो जाएगा और ये हीट होगा तो जहाँ पे प्लग किए रहोगे वो बास्केट को भी, मतलब प्लास्टिक के बास्केट को भी वो क्या करेगा दोस्तों, पिघला देगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि ये पिघलते पिघलते अगर यहाँ आ जाती और पूरा पानी अगर फर्श पे फैल जाता तो पूरा का पूरा करंट जो है दोस्तों लगने का पूरा चांस था। और यही रीज़न है कि मैं आपको सेफ्टी की ढेर सारी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप बचे रहें, प्लांट में अच्छे से काम करें। और आई होप आपको ये मेरी छोटी सी जो है केस स्टडी अच्छी लगी होगी और इसे ढेर अमाउंट में आप अपने दोस्तों या फैमिली को शेयर करिए और ऐसे डेंजरस जो चीज़ें, ऐसी घटना इन फ्यूचर ना हो, आपके साथ ना हो और किसी और के साथ ना हो। इसके लिए इसे शेयर करना आपको पड़ेगा ही दोस्तों। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद दोस्तों।